इधर घूम दो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज का क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 3 का हिंदी बुक से पढ़ा रहे हैं एक कहानी पाठ 17 में है। कक्षा 3 का हिंदी बुक से है पाठ 17 में एक कहानी का नाम है बैलगाड़ी का दाम। जो कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम क्या है? बैलगाड़ी का दाम। बैलगाड़ी कौन कौन देखे हैं? सब देखे हैं ना। कितना पहिया रहता है उसमें, कितना चक्का रहता है बैलगाड़ी में? देखो इतना बढ़िया ही देखो, बैलगाड़ी में 2 पहिया रहता है ना, और इधर 2 बैल उसमें जरूरी पड़ता है। तो ये जो चित्र में देख रहे हैं क्या है? बैलगाड़ी है। क्या है ये चित्र में जो देख रहे हैं? बैलगाड़ी का चित्र है। तो बैलगाड़ी से ही रिलेटेड, बैलगाड़ी से ही संबंधित हम कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। कहानी है बैलगाड़ी का। तो तैयार है सब पढ़ने के लिए? तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। सबको ध्यान से सुनना है कहानी। एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। एक गांव था। क्या था? एक गांव था। वहां कौन रहता था? भोला राम नामक एक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव। भोला राम बहुत भोला था। तथा जैसा उसका नाम था भोला राम, उस तरह का उसका स्वभाव भी था। किसका? भोला राम का। भोला राम बहुत भोला था। भोला का मतलब क्या था? बहुत भोला। भोला मतलब सीधा साधा था। भोला राम कैसा था? सीधा साधा था। ध्यान इधर रहना चाहिए सबका बोल पर। इधर देखिए सब। हे राम, भोला राम स्वभाव का कैसा था? भोला था। भोला भाला मतलब सीधा साधा आदमी था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लाद कर मंडी बेचने जा रहा था। एक दिन की बात है। भोला राम कहाँ जा रहा था? मंडी जा रहा था। क्या लेकर के? अपनी बैलगाड़ी में भूसा लाद करके मंडी बेचने जा रहा था। भूसा को, भूसा किसको कहते हैं ये पता है ना? किस चीज से भूसा तैयार होता है? धान को जो धान कुटवाते हैं ना हम लोग मिल में, चावल एक तरफ होता है, भूसा एक तरफ होता है। वही भूसा को लेके जा रहा था मंडी बेचने के लिए। कौन? भोला राम अपनी बैलगाड़ी से, अपना बैलगाड़ी से लेके जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। और भोला राम को रास्ते में क्या मिला? एक व्यापारी मिला। व्यापारी किसको कहते हैं? जो हर चीज का व्यापार करता है, जो खरीदा और फिर दूसरी जगह उसको बेचा। व्यापारी क्या करता है? सब जगह से खरीद के एक जगह इकट्ठा किया, वो महंगा दाम में बेचेगा ना। गांव से व्यापारी आकर के ले जाता है, सामान ले जाता है ना। मवेशी ले गया, अनाज ले गया, हर चीज को वो ले जाता है, व्यापारी ले जाता है ना। तो व्यापारी मिल गया रास्ता में जिसका नाम था धनीराम। व्यापारी का नाम क्या था? धनीराम। एक गाड़ी का दाम क्या है? धनीराम ने क्या किया? पूछा। किससे? भोला राम से। एक गाड़ी का दाम क्या है? धनीराम ने पूछा। 7 रुपये। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। कितना? 7 रुपया दाम बताया भोला राम। बोला 7 रुपया है दाम। तो भूसा का दाम ने पूछा। क्या पूछ दिया? गाड़ी का दाम कितना है? एक गाड़ी का दाम। तो भोला राम भोला ही था, सीधा साधा आदमी था। बोला 7 रुपया। तो उसको फिर में फंसाने चाह। बोला 7 रुपया। 7 रुपया किसका दाम बताया? भूसा का दाम बताया। धनीराम खुश है कि 7 रुपया में गाड़ी ये देगा हमको। 7 रुपया में गाड़ी मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा। 7 रुपये। भोला राम ने अपने भोलेपन से भूसे का दाम बताया, बहुत ज्यादा। यह कहकर धनीराम चल दिया। यह कहकर धनीराम चल दिया। जिस व्यापारी ने पूछ रहा था दाम भूसा का, उसका नाम था धनीराम। और जो लेके जा रहा था बैलगाड़ी से भूसा को मंडी, उसका नाम था भोला राम। क्या था उसका? भोला राम था उसका नाम। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। क्या कहा? सौदा पटा नहीं, यह करके वह कहाँ चला? मंडी की ओर। भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया होगा कि धनीराम ने आवाज दी। ज्यादा दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं।
फिर थोड़ा देर बाद कोई दूर गया होगा भोला राम अपना गाड़ी से, पीछे से धनी राम आवाज लगाया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ही है दाम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको खरीद लेंगे, खरीद लेते हैं, चलो गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। धनी राम क्या बोला कि मेरा घर चलो गाड़ी लेकर के, वहीं हम खरीद लेंगे। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनी राम के साथ उसके घर पहुंचा। भोला राम कहाँ पहुंचा? धनी राम का घर पहुंचा। भोला राम गाड़ी लेकर के, गाड़ी में क्या था लदा हुआ? भूसा लदा हुआ था। भूसे को एक कोने में पलट कर उसने बैलों को हाँका, तभी धनी राम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ लेके चले, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला अरे वह तो भोला राम तो भूसान बेचा था 7 रुपया में, एक गाड़ी भूसा 7 रुपया में बेचा। और धनी राम बड़ा चालाक था, वो बोला कि हम तो पूछे हैं गाड़ी कितना में दीजिएगा, एक गाड़ी दाम कितना? बोले 7 रुपया। तो गाड़ी भी मेरा है, बेल भी मेरा है, भूसा भी है। वो बस बड़ा सातिर था, दिमाग का चालाक था वो। तो रोक दिया धनी राम को कि गाड़ी भी मेरा है, गाड़ी खरीदी है। वो बोला आपने तो केवल भूसा खरीदा 7 रुपये में, गाड़ी और बेल थोड़े मिलेंगे। तो यह सुन करके भोला राम क्या बोला, जब धनी राम उसको ले जाने देने लगा, भूसा खाली करके घर में रख लिया। अब जब गाड़ी लेके जाएगा ना, वो भूसा बेचने आया था, तो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, बोले रुक जाओ, गाड़ी भी खरीदा है मैंने 7 रुपये में। हम पूछे थे ना कि गाड़ी का दाम कितना, एक गाड़ी का दाम कितना? तो भोला राम बोले ये है ना, वो बोला कि एक गाड़ी दाम 7 रुपया। वो ये नहीं समझ पाया कि चालाक है, इस तरह मेरे साथ करेगा। तो धनी राम बोला ना गाड़ी भी मेरा है, बेल भी मेरा है। तब भोला राम जवाब दिया आपने तो केवल भूसा खरीदा, 7 रुपये में गाड़ी और बेल थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोला राम बोला क्यों नहीं? धनी राम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए। धनी राम क्या चालाकी किया, बोला हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए। हमने एक गाड़ी का दाम, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हारे पूरे 7 रुपये दे दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था। भोला राम क्या कहा, वह तो केवल भूसे का दाम था, मैंने कुछ नहीं जानता। अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम डपट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए, वह गिर गिरा तारा पर। धनी राम ने उसकी एक न सुनी। क्या हुआ, उसने नहीं माना, बोला जाओ गाड़ी यहाँ छोड़ो और निकलो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद न करो, हम गाड़ी खरीद ली है। कितना गाड़ी खरीदा? 7 रुपये भूसा खरीदा था। वो ऐसे ही उसके साथ वो धोखेबाजी कर रहा है। तब भोला राम तो भोला ही था अपने, वो था सीधा साधा आदमी। जब धनी राम बात ने माना, गाड़ी नहीं लेके जाने दिया, भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। वह घर पहुंचकर अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई, मैं उसे ऐसे मजा चखाऊंगा कि याद रहेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है। भोला राम का बेटा बहुत तेज तरह था, बहुत था, होशियार था उसका बेटा। भोला राम का बेटा का नाम क्या था? चतुरसेन। चतुरसेन होशियार था, जैसे धनी राम था एडवांस दिमाग का, उस तरह वो भी। बोला अच्छा मजा चखाते हैं उसको। बेटे ने कहा चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया, उसमें भूसा लाद कर वो मंडी लेके चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला, बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का दाम क्या? वही सब सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो ना हो या वह आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा है। फिर अब की चतुरसेन जा रहा था गाड़ी लेके, गांव में गाड़ी ले लिया, किसी से मांग करके बैलगाड़ी ले लिया और उसमें भूसा लाद के फिर जा रहा था चतुरसेन। बोला अच्छा हम देखते हैं कि है धनी राम, उसको मजा चखाते हैं। फिर वही चौराहा पर गया, उसको रोका, एक आदमी बहुत बढ़िया भूसा लेके जा रहा है, एक गाड़ी का दाम कितना? पूरा समझ गया चतुरसेन, तेज था वो। बोला मेरा पिताजी को ठगा है यही आदमी, यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा है। फसल अच्छी हुई है इसीलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना है? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ एक बेटा है, पर क्यों? हाँ देखो चतुरसेन अपना दिमाग लगा दिया। आपका कोई छोटा बच्चा? बोला हाँ। क्यों? देखिए क्या होता है। कहता है सिक्के उसकी मुट्ठी में भर दें, दीजिए उसी से खुश हो जाऊंगा। कहता आपका घर में कोई छोटा बच्चा? बोला हाँ।
बोला उसी के हाथ से एक मुट्ठा सिक्का हमको चाहिए, उसी में हम दे देंगे पूरा भूसा। बोला ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, बोला दे देंगे उसी में। बोला एक गाड़ी का दाम कितना? बोला बच्चा से मुट्ठी भर पैसा दिला दीजिएगा, उसी में दे देंगे हम, उसी से खुश हो जाऊंगा। कौन का? चतुरसेन। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, बस मुट्ठी भर सिक्के वह भी छोटे बच्चे के हाथ से मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेन को अपने घर ले गया और बाहर बंधे बेलों को देखते चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसी के बेल हैं। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी, उसे पक्का विश्वास हो गया यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया, एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। क्या हुआ? जब चतुरसेन गया धनीराम का घर तो अपना बैलगाड़ी भी पहचान लिया और बैल को भी पहचान लिया। जब देखेगा अपना सामान कोई पहचानेगा ना, पहचान लिया और अपना जो था गाड़ी का भूसा था पलट के अंदर रख दिया उसके घर। धनीराम अंदर गया और बच्चा को गोद में उठा के लाया। धनीराम गया तो बच्चे का मुट्ठी से दिलाने की बात है ना पैसा। चतुरसेन से बात हुआ था पहले, बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और उनके हाथ में सिक्के डाल दो। वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया चतुरसेन की उनकी नन्ही कलाई कस कर पकड़ ली। बच्चा का हाथ बढ़वाया। धनीराम बोला बेटा एक मुट्ठी भर पैसा उठा लो और दे दो इसको। मुट्ठी भर जैसे पैसा उठाया बच्चा से देने चाहा तो चतुरसेन ने क्या किया? खड़ा जा तू, ऐसे खड़ा जा। मुट्ठी भर जैसे मुट्ठी बांध लो तुम। मुट्ठी बांध लिया, ऐसे कलाई पकड़ लिया। इस तरह का कलाई पकड़ लिया चतुरसेन ने। कैसे पकड़ा? इस तरह का एकदम कस करके कलाई उसका पकड़ लिया और क्या निकाल दिया? चाकू। बोला कि अब देखिए क्या कहानी करता है। मुट्ठी जैसे बढ़ाया वो एकदम कस करके पकड़ लिया छोटा बच्चा का कलाई। और चाकू निकाल कर मुट्ठी को काटने का ढोंग करने लगा। छोटा बच्चा का मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। बोला ये मुट्ठी को हम काटेंगे। क्या करेंगे? इस मुट्ठी को काटेंगे। जब मुट्ठी पैसा मेरा है, मुट्ठी भी मेरा है। अब तो उसका धनीराम का होश हवा सुनने लगा। उसका बेटा का जब हाथ काटेगा तो उसका होश उड़ेगा नहीं। बोला मुट्ठी कैसे आपका हो जाएगा? अब फंसाएगा फिर हम उसको। और यह क्या है? छोड़ो इसका हाथ। धनीराम चिल्लाया। बोला यह क्या है? छोड़ो इसका हाथ। धनीराम चिल्लाया। सेठ जी सिक्के मुट्ठी में भर कर देने को कहा था ना? चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ ना बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी है। जब मुट्ठी में सिक्का दे रहा तो मुट्ठी भी मेरा होगा। अब वो कहाँ से फॉर्मूला लगाया अभी समझ में आएगा आपको। बोला मुट्ठी भी मेरा होगा, हम काट लेंगे मुट्ठी भी। क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों का है। केवल सिक्कों से मतलब ना। हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है कि भूसे के साथ गाड़ी भी रख लीजिएगा? तो चतुरसेन क्या कहा? एक गाड़ी भूसे का मतलब क्या है? आप भूसा खरीदे थे, गाड़ी क्यों रख लिए? हम भी मुट्ठी काटेंगे। पैसा अगर हम ले रहे हैं बच्चा का मुट्ठी से पैसा भी लेंगे और बच्चा का मुट्ठी भी काटेंगे। किसने कहा? चतुरसेन दिमाग लगाया तब ने उससे बैलगाड़ी लेगा। वो उससे देता क्या? वो बदमाश था। धनीराम कैसा आदमी था? बदमाश आदमी था। तो फिर ये गाड़ी भूसे का क्या मतलब? धनीराम समझ गया कि वह फंस गया। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे थे। चतुरसेन बोला हम हाथ काटेंगे इसका, कलाई काट लेंगे। मुट्ठी भी हमको चाहिए और पैसा भी चाहिए। बोला ये कैसे होगा? बोला जब भूसा के साथ आप बैलगाड़ी भी ले सकते हैं, हम मुट्ठी पैसा के साथ मुट्ठी क्यों नहीं लेंगे? तब समझ में आ गया उसको। क्या हम फंस गए। धनीराम उसके पैरों पर गिर कर क्षमा मांगने लगा। धनीराम किसके पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा? चतुरसेन के पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? चतुरसेन क्या कहा? क्यों तुमने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। क्या कहा उसने? धनीराम क्या कहा? अब धनीराम आ गया अपना औकात में। बोला नहीं, कुछ भी मांगो, जो मांगेगा वो देंगे, लेकिन हमारा बेटा को छोड़ दो। बेटा किसको प्यारा नहीं लगता? बेटा सबको प्यारा लगता है ना?
तो बोला जो मांगा वो देंगे, लेकिन मेरा बेटा को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया तो दीजिए 1000 रुपये। क्या कहा? दीजिए 1000 रुपये। अब मरता क्या ना करता, अब मरता क्या ना करता, बेटा को बचाना था, उसको बचाना था ना। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपये ले आया और चतुर्सेन को देता हुआ बोला ये रुपये लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ दो। बोला ये रुपये 1000 दे दो, लेकिन मेरा बेटा को छोड़ दो। चतुर्सेन ने हाथ छोड़कर बच्चे का गाल थपथपाया और कहा जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करे। क्या कहा? चतुर्सेन ने बच्चा का कलाई को छोड़ करके गाल को छुआ। बोला जाओ बेटा अपने बापू से कहो कि किसी भोले किसान को ना ठगने की कोशिश ना करे। उसका पिताजी को ठगा था ना, बहुत सीधा साधा था, भोला आदमी था भोला राम। अब भोला राम का ही बेटा था चतुर्सेन, जिसने बदला लिया उसे धनीराम से लिया ना। भोला राम क्या उससे बदला ले पाता क्या? नहीं। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुर्सेन अपने घर की ओर चल पड़ा। दोनों बैलगाड़ी को लेकर चतुर्सेन कहाँ गया? अपना घर की ओर चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? कोई भी काम हमको बुद्धि से करना चाहिए, बल से नहीं करना चाहिए। समझा गया? ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए आदमी को। ज्यादा तुम भोला हो जाओगे ना, उसका नाजायज फायदा उठा लेगा आदमी, उठाएगा ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।